हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आर गुरु लर्निंग। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें याद रखना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में अपने को कोई भी एक फलन दिया हुआ होगा, मान लो कि f(x) दे दिया हमें, ठीक है। तो f(x) की कोई भी वैल्यू दी हुई होगी, तो इस f(x) को हमें x की किसी भी वैल्यू पर, मान लेते हैं कि a वैल्यू पर, इस f(x) को हमें संतत प्रूव करना है, मतलब कि इसे कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन के संतत होने के लिए, सो गाइस, ये वाली हमारी कंडीशन होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू f(a), ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और ये f a रहेगा। ओके, तो इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। x टेंड्स टू a नेगेटिव का मतलब है कि x की जो a वैल्यू है हमारे पास, इसमें कमी हो रही है, बिल्कुल थोड़ी सी कमी हो रही है, मतलब इसे हम ज़ीरो भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो ज़ीरो से थोड़ी ज़्यादा है, 0.000 कुछ हो सकती है, ठीक है। वो इसमें कमी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे a माइनस एच लिया, क्योंकि h की जो वैल्यू है वो ज़ीरो की ओर बढ़ रही है, मतलब कि बिल्कुल थोड़ी कमी हो रही है, इसलिए a माइनस एच लिख देंगे यहाँ पे। और इसी टाइप से यहाँ पे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच, यहाँ पे प्लस लगाया क्योंकि a टेंड्स टू a पॉजिटिव था यहाँ पे हमारे पास, मतलब सो हम 5.1 का एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर f(x) माइनस 3। इसको हमें x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5, इन तीनों पे हमें संतत प्रूव करना है, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन 3 बार होएगा, एक बार x बराबर 0 पे, x बराबर -3 पे और x बराबर 5 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पे करके देखते हैं। x बराबर 0 पर लेफ्ट लिमिट, इसको हम लेफ्ट लिमिट बोलते हैं, इसको हम राइट लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है। यहाँ पे हमें a की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले में जब ये वैल्यू पुट की तो हमारा इस टाइप से आया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो x की है, 0 माइनस h, तो हम हमारे फंक्शन f(x) में x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की वैल्यू है हमारे पास 0 माइनस h माइनस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5h माइनस 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, जो हमारी h टेंड्स टू 0 ये वाली जो लिमिट है हम इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ द लिमिट, तो h की जगह पे हम ये 0 पुट कर देंगे, 5 0 माइनस 3, तो ये बचेगा हमारे पास -3। हमारा लेफ्ट हैंड की जो लिमिट है उसका आंसर -3 आया है। अब हम इसे चेक करेंगे राइट लिमिट के अकॉर्डिंग। x बराबर 0 पर राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये वाला राइट लिमिट ये वाली है ना, इसलिए हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं a की।
लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारे पास x की वैल्यू 0 प्लस h है, ठीक है। तो हम हमारे इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे 5 0 प्लस h माइनस 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5h माइनस 3। जब हम यहाँ पे लिमिट का यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 0 माइनस 3 माइनस का 3 आंसर आया इसका राइट लिमिट का। अब हमारे पास दो चीज़ें तो प्रूव हो चुकी हैं, अब हमें लास्ट चीज़ प्रूव करनी है एफ ई। थर्ड स्टेप है हमारा ये, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान। तो वो एफ एक्स बराबर हमें कितना दिया हुआ है 5x माइनस 3। अब x बराबर 0 रखना है, हमें x की जगह पे 0 वैल्यू रखनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 3। अब आप देखो कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और हमारा एफ ए का जो मान आया है, वैल्यू आई है, ये तीनों इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, और ये इक्वल है एफ 0 के, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा फलन है जो x बराबर 0 पर संतत है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसी टाइप से इसका ये वाला सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी करना है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सेकंड पार्ट है कि x इक्वल टू -3 पर हमें एफ एक्स को संतत प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे भी हम उसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड की, और उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h, ठीक है। तो हमारे पास ये x की वैल्यू है, इसे हम एफ एक्स में x की जगह पुट कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 माइनस h, ये माइनस का 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 5h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा -18 माइनस 5h। यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे, यूज़ द लिमिट h टेंड्स टू 0 वाली, h की जगह पे हम 0 रख देंगे। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18। इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट लिमिट h टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू रखेंगे 5 -3 प्लस h माइनस का 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 5h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 -18 प्लस 5h, हम लिमिट यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा -18 प्लस 5 इंटू 0 -18। हमारे दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, एफ एक्स में x बराबर -3 पर फलन का मान निकालना होता है, ठीक है। तो एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है 5x माइनस 3, एक्स की जगह पे अपने -3 रखेंगे,
तो ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 3, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 18। अब अपने पास ये तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और हमारा x बराबर -3 पर फलन का जो मान है वो भी। तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f(x) इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू f-3। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -3 पर फलन संतत है। हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। हमें x इक्वल टू 5 पर जो ये फलन है f(x) इसे हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो वैसे सबसे पहले लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f(x) होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h। x की वैल्यू f(x) में रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h -3 लिमिट h टेंड्स टू 0 25 माइनस 5h -3 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 22 माइनस 5h। अब हम यहाँ पे लिमिट यूज़ कर लेंगे, यूज़ द लिमिट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। इसी टाइप से अपने करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5, x की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस h -3 लिमिट h टेंड्स टू 0 25 प्लस 5h -3 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 22 प्लस 5h। अब लिमिट यूज़ कर देंगे, लिमिट यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 प्लस 5 इंटू 0 22 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें थर्ड स्टेप में करना है f(x) में x बराबर 5 पर फलन का मान निकालना है। फलन का मान कैसे निकालेंगे, f(x) 5x -3, x की जगह अपने 5 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 22। तो हमारी इसमें भी ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f(x) इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू 5x 5। तो x बराबर 5 पर फलन संतत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। x इक्वल टू 3 पर फलन f(x) में 2x² -1 के संतत्य की जांच करनी है। हमें ये बताना है कि क्या ये वाला जो ये हमारा फंक्शन दे रखा है ये संतत है या नहीं। ठीक है, तो इसे भी हम उसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, उसके बाद में राइट निकालेंगे और एंड में करेंगे f(x). तो अपने लिखते हैं लेफ्ट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। अब हम हमारा जो फंक्शन है f(x) उसमें x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 3 माइनस h इसके होल स्क्वायर -1 लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h की होल स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास 9 प्लस h स्क्वायर -6h माइनस का 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18
प्लस 2x² 12h माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा 17 प्लस 2x² माइनस 12h। यहाँ पे हम लिमिट यूज़ कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17। ओके, अब हम इसी टाइप से राइट लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। हमारे f(x) फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे x की। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h की होल स्क्वायर माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने पास आएगा 9 प्लस h² प्लस 6h माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 18 प्लस 2h² प्लस 12h माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 17 प्लस 2h² प्लस 12h। ठीक है, अब हम लिमिट यूज़ करेंगे। यूज़ द लिमिट, ये हो जाएगी 17 प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 17। इसी टाइप से अपने थर्ड स्टेप करेंगे। f(x) में x बराबर 3 पर फलन का मान निकालना है। तो f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 1, x का मान अपने को 3 रखना है। ये हो जाएगा हमारे पास 9 18 माइनस 1 17। अब ये तीनों इक्वल आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये फंक्शन है f(x), ये एक संतत्य फंक्शन है, संतत्य फलन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इस क्वेश्चन में फंक्शन की मतलब कि कंटिन्यूटी की क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अपने को फंक्शन की मतलब कि कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो इसमें हमें ना x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है कि इस वैल्यू पे हमें चेक करना है। तो हम अपने आप से मान लेते हैं कि माना x बराबर a पर लेफ्ट लिमिट, देखो हमें ना इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि x की किस वैल्यू पे हमें चेक करना है कि ये संतत्य है या नहीं। तो हमने अपने आप से मान लिया कि x इक्वल टू a पर हम चेक कर लेते हैं कि ये संतत्य है या संतत्य नहीं है। ठीक है। लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो अपने हमारे फंक्शन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे a माइनस h रखना है। a माइनस h माइनस 5 लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस 5। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। यूज़ द लिमिट, h की जगह अपने 0 रखेंगे। a माइनस 0 माइनस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 5। ठीक है। इसी टाइप से अपने राइट लिमिट निकालेंगे। राइट लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। x की वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस 5
यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, यूज़ द लिमिट a प्लस 0 माइनस 5, ये हो जाएगा a माइनस 5। अब हम एफ एक्स में x इक्वल टू a पर फलन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन अपने को एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस 5, एक्स की जगह पे a पुट करना है, a माइनस 5। तो ये तीनों इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये एक सांतत्य फंक्शन है। ठीक है, तो एंड में हम लिख देंगे कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 एक्स बराबर a पर संतत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट अपने को दिया हुआ है, कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि हमें प्रूव करना है कि ये संतत्य है या फिर चेक करना है कि संतत्य है या नहीं है, बट x की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 5 के इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 5 रख देंगे तो ये अपॉन में 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अपॉन में 0 बन गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हमें x की वैल्यू जो है वो 5 नहीं रखनी है। तो हम मानेंगे लेट x इक्वल टू a, यहाँ x नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, x बराबर a है जहाँ पे x 5 के इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस h। हमारे फंक्शन में x की वैल्यू रख देंगे 1/a माइनस h माइनस 5। अब हम लिमिट यूज़ करेंगे, यूज़ द लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 0 माइनस 5 1/a माइनस 5, ये हमारी लेफ्ट हैंड की लिमिट आ गई। अब हमें राइट हैंड की लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस h। अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में 1/a प्लस h माइनस 5, लिमिट यूज़ करेंगे, यूज़ द लिमिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 0 माइनस 5, तो 1/a माइनस 5। राइट लिमिट भी आ गई। थर्ड स्टेप करेंगे, x बराबर a पर फलन का मान एफ एक्स हमें दिया हुआ है 1/x माइनस 5, एक्स की जगह पे a रख देंगे 1/a माइनस 5, तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एक संतत फलन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 25/x प्लस 5, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू माइनस 5 रखते हैं तो अपॉन में 0 बनेगा जो कि नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो माइनस 5 नहीं रख सकते। तो हम मान लेंगे x बराबर a, यहाँ x नॉट इक्वल टू माइनस 5, लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस h। यहाँ पे अपने वैल्यू पुट करेंगे a माइनस h की होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में a माइनस h प्लस 5, ये हो जाएगा a² प्लस h²।
माइनस 2EH माइनस 25 A माइनस H प्लस 5। यहाँ पे लिखना है लिमिट H टेंड्स टू 0, लिमिट H टेंड्स टू 0। अब हम लिमिट का यूज़ करेंगे, यूज़ द लिमिट ए स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 2A 0 माइनस 25 अपॉन में A माइनस 0 प्लस 5। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 25 A प्लस 5। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर A प्लस 5। इसको अपने लिख सकते हैं ए की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25 होता है, इसलिए यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली यहाँ पे लगा देते हैं ए माइनस 25 ए प्लस 25, सॉरी ए माइनस 5 है यहाँ पे, यह आ जाएगा ए प्लस 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस 5 आंसर आ गया। इसी टाइप से अपने निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारे फंक्शन में x की वैल्यू रखेंगे a प्लस h की होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में a प्लस h प्लस 5 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2AH माइनस 25 अपॉन में a प्लस h प्लस 5। इसमें लिमिट पुट करेंगे, यूज़ द लिमिट। तो हमारी वैल्यू आएगी, ये वाली यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2AH माइनस 25 अपॉन में ए प्लस एच प्लस 5। यहाँ पे अपने लिमिट पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 0 माइनस 25 ए प्लस 5। तो ये इसी टाइप से होगा, ए स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर ए प्लस 5, ये हो जाएगा ए माइनस 5 ए प्लस 5 अपॉन में ए प्लस 5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए माइनस 5 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अभी हम x इक्वल टू ए पर फंक्शन का मान निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5, ये फंक्शन अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे x की जगह a पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर a प्लस 5, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 a प्लस 5 अपॉन में a प्लस 5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a माइनस 5। अब ये वाला आंसर, ये वाला और ये तीनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है ये, अपने को बिल्कुल पीछे वाले के टाइप से करना है। माना x बराबर a पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, फिर राइट लिमिट निकालेंगे और फिर fx में x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। यहाँ पे अपने x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे a माइनस h माइनस 5। ये मोड दिया हुआ है अपने को, ठीक है। मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी नेगेटिव की वैल्यू होती है वो जब इस मोड को हटाते हैं तो वो पॉजिटिव की हो जाती है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h प्लस 5, ठीक है। अपने लिमिट यूज़ करेंगे, यूज़ द लिमिट a प्लस 0 प्लस 5, तो आंसर आएगा हमारा a प्लस 5। राइट लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। x की वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस h माइनस 5, मोड हटाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h प्लस 5। अब लिमिट यूज़ करेंगे a प्लस 0 प्लस 5, तो ये हो जाएगा a प्लस 5। अब अपने लास्ट स्टेप कर रहे हैं x इक्वल टू a पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन अपने को दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x माइनस 5, तो a माइनस 5, जब मोड हटाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू हमारी है जो इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, एक संतत्य फलन है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।